सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हुए परिवहन सभापति के चुनाव में भाजपा के सुभाष तनवाड़े ने शिवसेना के इंदर गोपलानी को पछाड़कर अपनी जीत दर्ज कराई। वही इस जीत से शिवसेना खेमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि कई साल से बंद पड़ी परिवहन सेवा के सभापति चुनाव के लिए आज चुनाव हुआ। इस चुनाव में भाजपा के सुभाष तनवाड़े को 7 वोट मिले तो शिवसेना इंदर गोपलानी को 6 वोट मिले और पीठासीन अधिकारी राजेश नार्वेकर जिलाधिकारी ने भाजपा के तनवाड़े को विजयी घोषित किया। वही ये परिवहन सेवा को बर्खास्त करने को लेकर 17 फरवरी 2021 में एक प्रस्ताव आया था। वही इस प्रस्ताव को महासभा ने रद्द कर दिया। बता दें कि मनपा की परिवहन सेवा बंद होने के बावजूद मनपा के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है। वही इस चुनाव को लेकर ठाणे जिले के 2 कदावर नेता की इज्जत दांव पर लगी हुई थी, जबकि सोशल मीडिया पर भाजपा जिलाध्यक्ष जमुनादास पुरश्वनी इस हार को शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे से जोड़ दिया है। हाँ मी सुभाष सीताराम तानवडे, जिल्हा अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। मला हे एक्सपेक्टेडच नव्हतं की मी परिवहन सदस्य बनू शकतो। इथून जी सुरुवात झाली, आमचे अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, त्यानंतर मन्नू खेमचंदानी यांनी मला तो फॉर्म भरायला लावल्यानंतर परत एकदा त्यांनी मला परिवहन सभापतीचा फॉर्म भरायला लावला। त्यानंतर आमच्याकडे फक्त 5 वोट होते। मला वाटलं नव्हतं की 5 वोटमध्ये आपण कसं जिंकू, पण त्यांनी जो मला विश्वास दिला की नाही तू उभा राहा, तुला तू निवडून येशील, आणि खरंच त्यांची ती 5 वोट बरोबर 2 वोट माननीय माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांचा मनापासून आभार मानतो की आमच्याकडे 5 वोट असताना त्यांनी एक मिरॅकल घडवून आणलं आहे। आणि त्याचबरोबर टोनी शिरवानी स्थायी समिती सभापती, आमचे अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, मन्नू खेमचंदानी, विनोद जी और ये राजेश वदरिया, प्रकाश माखेजा, इन सब भी का मैं आभारी हूँ। उसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि ये क्षेत्र से परिवहन से मैं लगभग 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ लोगों की जो समस्या है वाहतूक की, सार्वजनिक वाहतूक की, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। लेकिन बीजेपी एक ऐसा पक्ष है जो सर्वसाधारण लोगों को भी मदद करती है। उसके वो आज जैसा हमारा अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ परिवहन अप्रैल तक चालू हो गए, वो 100% चालू हो गए। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, जल्दी से जल्दी बस चालू करने की कोशिश करूँगा। ये सबकी की सहयोग ये हो सकता है और ये करके रहूँगा। जय हिंद। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने सभापति परिवहन समिति में जीत हासिल की है, वो काफ़ी पहले से ही प्लानिंग चल रही थी कि कैसे प्लानिंग होती है, उसका रिज़ल्ट आपको आज दिखने में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बस हम लोग पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यूस फॉलो कर रहे थे, कंपनियों से बात कर रहे थे, उनको यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए मंगाया था। बाद में कमिश्नर के साथ उनकी बैठक करवाई, उन्होंने प्रेजेंटेशन देखी, उनके साथ जूम मीटिंग करवाई, तभी जाके आज हम लोग इस परिस्थिति में आए हैं कि बहुत जल्द हम शहर को एक परिवहन सेवा देने के काबिल हुए हैं। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी इस शहर को परिवहन सेवा देगी। पहले भी जो परिवहन सेवा चालू हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के ही राज्य में हुई थी, उसके शासन में हुई थी। आज भी जो परिवहन सेवा चालू होगी वो भारतीय जनता पार्टी के ही अथक प्रयासों से चालू होगी। नगर पालिका में परिवहन समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सुभाष तनवाड़े जी आज विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी जीत है। यह जीत हमारे पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के महासचिव श्री रविंद्र चव्हाण की जीत है। और देखा जाए तो जब से महाराष्ट्र में शिवसेना सत्ता में आई है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ने में लगी हुई थी, लेकिन उनकी एक भी यह जो चाल है कामयाब नहीं हुई है। यह परिवहन समिति 2 वर्ष पूर्व जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य को गुम कर दिया था और यह जीत हासिल की थी साम दाम दंड भेद अपना करके। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी अगर आप देखेंगे, शिवसेना जो भाजपा के लोगों को तोड़ने का कार्य कर रही है, उसमें
असफल सिद्ध हो रही है। दीवा में भी अगर देखा जाए कि आदेश भगत जिनको लेके गए तो एक भी भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गया, और श्रीकांत शिंदे की यह बहुत बड़ी हार है। श्रीकांत शिंदे जी छल कटपट की राजनीति अपना रहे हैं, जहां कहीं भी देखिए तो वह राजनीति उनकी सफल नहीं हो रही है। तो मैं कहूँगा कि आज यह उल्लासनगर महानगर पालिका की जो हार है वो यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे की हार है, और भाजपा के रविंद्र चौहान की बहुत बड़ी जीत है। हम लोगों ने 5 सदस्य होकर के भी हमने नामांकन भरा था। हमें पूर्ण विश्वास था कि हमें हमारे 5 के 5 वोट पक्के मिलेंगे, लेकिन हमें 2 वोट अधिक मिले, और यह उनकी जो आपसी लड़ाई है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी छल कपट की राजनीति नहीं कर रही है। हमारे सुभाष तनवड़े जी ने सोचा भी नहीं था कि आज वो परिवहन समिति के सभापति बनेंगे। उन्हें मालूम था कि मेरे जो 5 वोट हैं मुझे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि किस प्रकार श्री रविंद्र चौहान जी ने बिगर किसी से बात किए यहाँ पर आज यह गेम प्ले किया, और हमारे सुभाष तनवड़े जी विजयी हुए। और पहली बार मैं बता रहा हूँ कि आपको उल्लासनगर में सही मायने में एक अच्छा परिवहन सभापति मिला है, और बहुत जल्द हम इसी वर्ष 2022 के अप्रैल मई में बसें भी शुरू करेंगे, क्योंकि आज तक जितने चेयरमैन आते थे उन्हें न तो कोई नॉलेज होता था और न ही कार्य करने की कोई पद्धति समझते थे। हमारे यहाँ पर सुभाष तनवड़े जी रहेंगे, हमारे राजेश वद्रिया जी, मनोहर खेमचंदानी जी, प्रदीप रामचंदानी जी, भाजपा के हमारे स्थायी समिति के सभापति टोनी शीरवानी जी, और हमारी पूरी टीम इनके साथ रहेगी। इनका मार्गदर्शन श्री रविंद्र चौहान जी करेंगे, और इस शहर को, गरीब लोगों को हम बहुत जल्द से जल्द बसों की अच्छी सुविधा देंगे, और परिवहन समिति पूर्ण रूप से उल्लासनगर महानगर पालिका में कार्य करेगी।